हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली क्लासेस। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट मैथ्स, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो बेसिक होता है मैथ्स में, जो स्टार्टिंग बेसिक होता है वो हमें क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या नहीं आना चाहिए, हम आज ये पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात तो पहले क्लियर बता देना चाहती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ्स टफ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए मैथ्स बहुत ईजी है। मुझे अदर सब्जेक्ट के जगह पर मैथ्स बहुत इजी लगता है। अब ये अपनी अपनी सोच है, जो भी है, पर वाकई में मैथ्स बहुत इजी है। सबसे पहली बात, इसमें हमें कुछ याद करना नहीं पड़ता ज़्यादा, बस थोड़े फॉर्मूले और दो चार चीज़ें हैं वो याद कर लो। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। आप मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी कोई भी सॉल्व कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आए आप हमेशा सॉल्व कर लेंगे। आपको ऐसा नहीं है ना हिस्ट्री की तरह सन याद करना है या ये याद करो वो याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे शॉर्टकट मैथ्स, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मैथ्स के बेसिक, जो हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा फर्स्ट पेज होगा। फर्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 to 30 टेबल, जो हमको हमेशा याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें हमेशा 1 to 30 की टेबल याद रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी हम मैथ्स बनाने सॉल्व करने बैठते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हम फटाफट वो सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये 21 to 30 तक आपको टेबल याद करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, तो आपको याद करना है संख्याओं का वर्ग। तो मैंने यहाँ पे ये संख्याओं का वर्ग लिख लिया है, आप भी अपनी कॉपी में डाउन कर लीजिए। अगर आज आपका फर्स्ट डे है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी नई कॉपी में फर्स्ट काम तो हमेशा यही कीजिए कि पहले तो 1 to 30 टेबल लिख लीजिए। सेकंड, ये आपको लिखना है संख्याओं का वर्ग, जो कि आपको याद होना चाहिए 30 तक, मतलब 30 तक की संख्याओं का आपको टेबल याद होना चाहिए और उनका स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आपको क्या याद होना चाहिए, तो वो आपको है संख्याओं का घन याद होना चाहिए। और ये कहाँ तक याद होना चाहिए आपको, ये 20 का क्यूब तक आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, आपको ये तीन चीज ऐसी याद होना चाहिए कि आपको कोई अगर नींद से उठाकर पूछे कि बताओ ये इसका क्या होता है, तो आप तुरंत बता दो। आपको इतना याद होना चाहिए, तब आप एग्जाम हॉल में आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या, ये देखिए ये क्या है, ये संख्याओं का वर्गमूल है। तो इसमें क्या है, देखिए ये तो आपको मालूम ही होता है कि √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, और 9 का 3 होता है, और 16 का 4 होता है। ठीक है, ये तो आपको मोस्टली याद ही रहता है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये होता है, सेकंड ये होता है, या फिर ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा तो ये आपका 2 और 3 का ही है। तो आपको इतनी संख्याओं का वर्गमूल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए बीजगणित। इसमें आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होना ही चाहिए। अब आप देखिए ये फॉर्मूले कैसे, अगर हमको याद नहीं भी है और हम कहीं फंस गए, हमको याद नहीं आ रहा कि क्या होता है, तो ये देखिए ये कैसे निकाल सकते हैं। a + b का स्क्वायर है, और ये a² + b² + 2ab। ये तो ये आपका कैसे है, ये कैसे है, तो हम ऐसे देखिए यहाँ पे लिखिए a + b, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो a + b, ये ऐसा हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये a² + ab। a को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, अब इस b को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे। अब ये b है तो ये ab, फिर से ab प्लस ये b का वर्ग। अब आप इसको रीअरेंज कर देंगे तो आपका ये a² + b² + 2ab आ गया। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कभी हमसे नहीं बन रहा क्या है तो कैसे आए, आप जैसे यही फॉर्मूला लीजिए। यहाँ पे देखिए a - b × a - b। अभी इसको आप a को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में, तो क्या आएगा, a² - ab। अब इसको करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये -b है, तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, -ab। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b का
स्क्वायर, आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यही आया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी 2ab। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगर आपको कभी एग्जाम में भूल जाओ तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये मोस्टली याद होना चाहिए। वैसे बहुत इजी है और आपको लगभग याद होगा ही। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये सब आपको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात बता देती हूँ। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि अभी इसका ही मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर आपको ये तो याद ही रहता है, प्लस आपको ये भी याद रखना है। क्या होता है एग्जाम में हमें कभी कोई क्वेश्चन जो होता है मल्टीप्लिकेशन और या फिर सॉल्व करने दे दिया रहता है, कोई संख्या इस पैटर्न में दी रहती है, तो आप इसको बैठ के पूरा सॉल्व करोगे क्या? नहीं करोगे। आपको मालूम होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है, तो आपको यहाँ पे संख्याएं जो दी रहेगी आपको पता है कि इसमें मेरे को ए बी का फॉर्मूला रखना है, तो ये सीधा इसको आप यहाँ पे रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके आप 2 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको ये दोनों फॉर्मूले ऐसे याद होना चाहिए, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको नहीं है तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करते जाइए। ठीक है, ये देखिए अब ये इसे लिख लीजिए आप। अब ये फॉर्मूले तो आपको शायद याद होंगे, नहीं याद होंगे तो मैं बता देती हूँ कि जैसे a की माइनस जो 1 होती है उसका मतलब होता है कि 1/a। ठीक है, अंडर रूट a का मतलब होता है a की घात हाफ। ठीक है, ये इसका होता है। अभी देखिए मैंने बताया ए बी का ये एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है। अगर आपने ये दे दिया हो क्वेश्चन में, इस ऐसे ही पैटर्न में संख्या दे दी हो, तो आप क्या करोगे, सीधा ए और बी का गुणा करके आप क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखिए ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो ये क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। और अगर ये डिवाइड में है तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाती है। ये देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये जो ऐसा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब चीज ध्यान रखना, आगे फिर बोलना नहीं कि मैम समझ में नहीं आया कहाँ से क्या है। अब देखिए जो आपकी बात है समझने की, मेजरमेंट एंड वेट्स, माप एवं तौल, तो आपको मैं बता दूं कि आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। क्यों नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार होता है कि मीटर लीटर इसमें दिया रहता है और फिर उसको चेंज करना होता है कि किलोमीटर या ग्राम है तो किलोग्राम, इस तरह से आपको चेंज करना दिया रहता है। आपको इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्पीड मतलब चाल का जो चैप्टर रहेगा ना उसमें ज्यादा मिलेगा। चाल और गति में जो रहता है इसमें चेंज करना होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको लगेगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। और वैसे भी आपको माप व तौल ध्यान रखना है क्योंकि कई क्वेश्चन में चेंज करने के लिए रहता है। अब देखिए माप व तौल की 2 प्रणालियां हैं। कौन कौन सी प्रणालियां हैं, तो देखिए सबसे पहली क्या है, मेट्रिक प्रणाली। मेट्रिक प्रणाली क्या है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के आधार पर क्या है, हमारे देश में किसे स्वीकार किया गया है, तो वो है मेट्रिक प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको CGS प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो माप होती है वो कैसी होती है, एक तो सेंटीमीटर में होती है, दूसरा ग्राम में होती है और तीसरा सेकंड में। तो मूल 3 ही है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लेकिन IS के अनुसार जो है माप की जो मूल इकाई है वो क्या है, तो वो आपकी है मीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये GK का भी क्वेश्चन है कि IS के अनुसार माप की जो मूल इकाई है वो क्या है, वो है मीटर। अब देखिए ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली क्या थी, जब आपकी मेट्रिक प्रणाली नहीं आई थी ना, तब क्या चलती थी, तब ब्रिटिश प्रणाली चलती थी। तो ब्रिटिश मानक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1955 में। तब यह प्रणाली क्या हुई थी, काफी प्रसिद्ध थी। लेकिन जब से मैट्रिक प्रणाली आई तो किसका क्या चलने लग गया, मैट्रिक प्रणाली ही चलने लग गया। और ब्रिटिश मानक संस्था ने भी क्या अपना लिया, मैट्रिक प्रणाली अपना लिया। तो जो ब्रिटिश प्रणाली है वो उसका लगभग प्राय अंत हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश लोग ने जब ब्रिटिश प्रणाली छोड़ दी और खुद मैट्रिक अपना लिए तो वही होगा। लेकिन मैं बता देती हूँ आज भी कई देशों में ब्रिटिश प्रणाली अभी भी
कहीं चल रही है। आज हमारे देश में भी ब्रिटिश प्रणाली कहीं ना कहीं है। हमारे यहाँ मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों में ब्रिटिश प्रणाली को अपनाया गया है। अब आप कहेंगे कि ब्रिटिश प्रणाली क्यों अपनाई गई है, क्या है, तो आपको मैं एक लॉजिक बता रही हूँ, जो है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश पर किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। तो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था, तो उन्होंने क्या अपनाई थी? ब्रिटिश प्रणाली अपनाई थी। अब ब्रिटिश प्रणाली अपनाई हुई थी तो हमारे देश में जो भी नाप तौल या माप जो भी चल रहा था वो सब क्या था? ब्रिटिश था। ये तो बाद में 1955 में जाके इन्होंने मैट्रिक अपनाई ना, तो उससे पहले तो इनका भी क्या चल रहा था? ब्रिटिश ही चल रहा था। तो हमारे देश में भी क्या चल रही थी? ब्रिटिश प्रणाली चल रही थी। अब वो प्रणाली इतनी हमारी सभ्यता में रम बस गई है कि हम आज भी, और क्या है, जैसे विशेषकर गांव वाले लोग जो भी है, पढ़ लिख के भी हम लोग क्या हो गए हैं? ब्रिटिश प्रणाली को अभी भी अपना रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देती हूँ, एक डॉक्टर की बात कर लेती हूँ, पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन अभी भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ये नहीं बोलते हैं कि वो इतने किलोग्राम का हुआ है, क्या बोलते हैं? ये इतने पाउंड का हुआ है, यही बात बोलते हैं। डॉक्टर क्या अनपढ़ गंवार है क्या? उसको समझ में नहीं है, उसको सब समझ में है, लेकिन फिर भी क्या यूज हो रहा है आज की डेट में? ब्रिटिश प्रणाली। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आज भी ब्रिटिश प्रणाली चल रही है। और क्या है, जो गरीब जनता है, ये जो गांव की जनता है, वो ब्रिटिश प्रणाली को अच्छे से समझती है, इसलिए सरकार ने इसको ज़्यादा चेंज नहीं किया। हालांकि पूरा कानूनी रूप में इनका यही चलता है, मैट्रिक प्रणाली, लेकिन फिर भी कई जगह पे क्या क्या चल रही है? ब्रिटिश प्रणाली। हमारे देश में ब्रिटिश प्रणाली पूरी तरह से हटी नहीं है, वो आज भी चल रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा, मैट्रिक भी रखना पड़ेगा और ब्रिटिश भी रखना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करेंगे, दोनों याद रखो। ठीक है। अब देखिए, लंबाई को हम किस में मापते हैं? तो देखिए, इसमें मैं आपको सब कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ, जो जो मेन है आपको ध्यान सबको रखना है, आपको सबको राइट डाउन करते जाना है। आप वीडियो पॉज करिए और राइट डाउन करते जाइए, ताकि क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए, इसमें क्या क्या जरूरी है आपको जो याद करना है कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीलीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं और बताते जाऊंगी, लंबाई में और है भी नीचे। देखिए, क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाई है। अब देखिए, ये हमारे यहाँ ये फुट अभी भी जो चल रहा है, लेकिन ये ब्रिटिश में चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब ये देखिए, अपने यहाँ आज भी ये बीघा चलता है, एकड़ चलता है, मील चलता है, हमारे यहाँ यही सब चलता है ना, जो कि इसमें क्या होता है? ये मीटर में होता है। तो आपको ये सब चीजें याद करना है। मेन चीज क्या याद रखना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 इंच का याद रखना है। अच्छा, आपको और ये याद रखना है, एक तो एकड़ याद रखना है, दूसरा आपको हेक्टेयर याद रखना है। अब हेक्टेयर मतलब आप ज्यादा से ज्यादा आपको 10,000 वर्ग मीटर ये याद रखना है। और 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है? तो 640 एकड़ होता है। इतना याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है आपको। अब देखिए, इसमें क्या याद करना है, तो इसमें वर्ग मीटर है, ये आप तो ऐसे भी याद होगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेशल आपके लिए कर दिया है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। और 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ये तो आपको पूरा मतलब बिल्कुल आंख बंद करके पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि ये कितना होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैट्रिक पद्धति में मात्रा की माप, इसमें भी देख लीजिए, आप बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, कुछ कुछ जो विशेष है मैं आपको बता देती हूँ, वो याद रखना है आपको कि ये कर लीजिए, एक ये 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन ये होता है। और ये इसमें नहीं दिया है, वह 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, और ग्राम कितने, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम। आप यहाँ पे इसको चेंज करके देखेंगे तो भी आपको आ जाएगा।
नेक्स्ट देखना है हमको, ये देखिए अभी भी हमारे यहाँ क्या चलता है, फीट चलता है, गज चलता है और मील चलता है। ये तीनों चल रहे हैं ना, ये तीनों काय का है, ये तो आप देखेंगे तो अंग्रेजी पद्धति में लंबाई की माप है। जो आज भी हमारे यहाँ बोलते हैं ना, 1 फीट, 1 गज, 1 मील, यही सब सुनते हैं हम लोग, तो यही चलता है। देखिए 12 इंच बराबर होता है 1 फीट, 3 फीट बराबर होता है 1 गज और 1760 गज बराबर होता है 1 मील। अब अंग्रेजी पद्धति में मात्रा की माप तो देखिए ऑन्स, पाउंड, और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 454 ग्राम लगभग। क्या होता है, 454 ग्राम लगभग। ये आपको याद विशेष कर होना चाहिए कि 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, तरल पदार्थ की मात्रा का माप, तो इसमें कितना होता है, तो आपको विशेष ये याद रखना होगा, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, और ये 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर। उसके बाद ये याद रखना 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है, ये भी याद रखना है आपको। और इतना ही है अभी तक, तो इसमें ज़्यादा नहीं है। और राशियों का इकाई में परिवर्तन, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये थोड़ा आपको याद रख लेना। विशेषकर ये याद रखना कि 1 हेक्टेयर बराबर इतना एकड़ होता है। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस ये इतना ही है। देखिए मैंने नेक्स्ट की भी तैयारी करके रखी है, तो आप पहले इतना कीजिए, इतना पढ़िए, उसके बाद मैं आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कोई ऐड आता है तो उसे पूरा देखिए, उसे स्किप मत कीजिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले हर चैनल आपको मिलेंगे, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।